साथियों नमस्कार। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने अक्सर सुना होगा कि कई लोग या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको एक ही चीज़ के बारे में बोला जाता है कि लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाएं। और 90% लोगों का फेल होने का कारण यही होता है कि लिस्ट नहीं बनाते कभी भी। आप उनको जाके पूछिए, अगर कोई बंदा फेल हुआ ना, तो 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कभी भी लिस्ट बनाई ही नहीं। अब लिस्ट बनाए सर, लिस्ट क्या करें? हमें तो मोबाइल में है सर, मोबाइल के अंदर है कॉन्टैक्ट नंबर, हम क्यों लिस्ट बनाएं? अरे भाई साहब, मोबाइल पानी में गिर गया है तो, अगर मोबाइल से डिलीट हो गए नंबर तो हमारा तो दिमाग में है, भूल गए तो, मानो आपके कुछ गड़बड़ हो गई तो भाई साहब, लिस्ट को हमेशा पेन और पेपर लेके लिस्ट हमेशा रजिस्टर के अंदर बनाई जाती है। और लिस्ट को अपडेट के बारे में भी आगे बताए जाएंगे कि लिस्ट क्या होती है। जैसे एक एग्जांपल है, मैंने एक हमारे फ्रेंड्स के कोई बीच में अभी लगभग 6-7 महीने पहले कोई पार्टी थी उनके घर पे, तो उन्होंने बोला सर कैसे कैसे क्या हमारे को क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी थी। मैंने ये कहा सबसे पहले भाई लिस्ट बनाओ, जिनको भी आप इन्वाइट करते हो ना उन लोगों को लिस्ट बनाओ ताकि हमें पता रहे कि कितने मेहमान हैं। उन्होंने बोला उसका क्या सर, वो तो याद है, हम कर देंगे उस हिसाब से। ठीक है सर, बना देंगे। तो उन्होंने लिस्ट लगभग ऐसे कोई 40-50 लोगों की बनाई। और उसके बाद में उनका फंक्शन हुआ तो लगभग मैंने बोला कितना आदमी का खाना था, कि लगभग 301 आदमी आएंगे। और लगभग आदमी आए थे उस समय 500-450 के आसपास आदमी आए थे। तो फिर वो इधर उधर घूम रहे, ये कम पड़ गया, वो कम पड़ गया, ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे ज़रूर होती है लिस्ट बना। फिर उनको अकल आई कि काश लिस्ट बना देते तो सब सही रहता है कि नहीं रहता। तो यही होता है कि लिस्ट बनाने के बाद में ना आपको कोई चीज़ की तकलीफ नहीं आती है, नहीं तो फिर लिस्ट नहीं बनाता है, बहुत सारी चीज़ों की तकलीफ आती है। जिनको जानते हो ना, लिस्ट बनाने का सबसे पहला तरीका है कि जिनको भी आप जानते हो, आज तक आपने जितने भी बंदों को जानते हो ना, उन सब की एक लिस्ट बनाए। ठीक है। अब जैसे उनको बोला गया कि लिस्ट बनाओ सर, तो पहले तो बोला जानते ही नहीं है। जैसे अपन किसी डाउनलाइन को बोलते हैं कि लिस्ट बनाओ, या तो बोलेगा सर लिस्ट ही नहीं है, या वो 10 या 20 आदमियों की लिस्ट बना के लाएगा। या फिर उसको बोलेंगे तो एक कोई रेड होशियार होगा ज़्यादा, तो उसको बोलेंगे लिस्ट बना के लाओ, तो बड़े बड़े नाम लिख देगा सर, सलमान खान, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन। अब उसको बोलो कि जानने का मतलब ये हुआ कि वो तेरे को जानते हैं क्या सर, वो तो मेरे को नहीं जानता। तो इनकी लिस्ट तेरे क्या काम आएगी? जिनको तू जानता है, जिनसे तू बात कर सके, उन लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। तो वो लोग क्या होता है, टेढ़े मेढ़े चलता है, सीधे नहीं चल के। और आपको पता है कि रेलवे फाटक होती है ना हमेशा, वो मतलब किन लोगों के बीच में आती है? कभी ट्रेन के बीच में आती है या अपने बीच में आती है? अपने बीच में आती है। क्यों? क्योंकि ट्रेन एकदम सीधी चलती है ना, तो इसलिए उनके फाटक नहीं रिकॉर्ड होती। अपन टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलते हैं, इसलिए अपने को फाटक की रिकॉर्ड होती है। तो लिस्ट बनाए, रजिस्टर सबसे पहले इतना अच्छा रजिस्टर हो कि ये अपने बिजनेस की आप माने तो आज सबसे ज़्यादा लोग अगर सक्सेस है ना, तो डायरेक्ट सेलिंग में। तो ये आपका बिजनेस का एकमात्र गीता मान लीजिए, बाइबल मान लीजिए, कुरान मान लीजिए, यही होता है एकमात्र। तो बहुत फर्स्ट क्लास है, अच्छी तरीके से रजिस्टर रखें, उस रजिस्टर की बढ़िया केयर करें, एकदम शानदार दिखते ही बढ़िया लगना चाहिए लोगों को, वाकई में वाकई रजिस्टर है। और रजिस्टर अच्छी क्वालिटी का हो। और जैसे लोगों को कहते हैं कि सर लोग तो ही नहीं, अरे भाई साहब, हमारे यहाँ जनसंख्या का कानून बनाने की अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है ना, आपके लोग ही नहीं। अब मुझे बताओ, बच्चा जन्म के बाद ज्यों ज्यों बड़ा होता जाता है, क्या उसके दोस्त और हर जगह उनके लोगों की लिस्ट अपडेट होती है कि नहीं होती? होती है ना। तो फिर लोग कैसे कम पड़ गए यार? अपन जो आसपास 4 लोग, उनको ही अपन जज करते हैं कि लोग बढ़ गए। और क्या होता है, दूसरे उनको बोला जाता है तो पहले प्री जज कर लेंगे लिस्ट बनाने से पहले। अरे ये तो बड़ा है, इससे होगा नहीं। अरे ये तो इस जाति का है, इसके कोई लोग ही नहीं है। अरे ये तो डॉक्टर है, इनसे होगा नहीं। अरे हमारी रिश्तेदारी इतने पैसा वाले, इनसे होगा नहीं। आप पहले प्री जज ना करें। सब के सब लोगों की आप लिस्ट बनाएं। कुछ लोग आपसे आएंगे, कुछ आपके अपलाइन के आप सपोर्ट लेके है ना, उन लोगों को ला सकते हैं। तो सबसे पहले शानदार तरीके से बढ़िया सी लिस्ट बनाएं। जितने भी लोगों को आज तक आप जानते हैं उनकी लिस्ट बनाएं। आगे मैं आपको एक तरीका बताऊँ अच्छे से, एक लिस्ट आप कैसे अच्छे से बना सकते हैं, किस परफॉर्मे पे। तो सबसे पहले आप फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स की कैटेगरी में आप लिस्ट बनाएं। ठीक है, FRIEND, फ्रेंड, यानी F का मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, जितने भी होते हैं आपके फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं, उन सभी लोगों को F की लिस्ट में रखेंगे। उसके बाद R की लिस्ट के अंदर होते हैं जैसे रिलेटिव होंगे ना आपके, रिलेटिव को रखें, बुआ, फूफा, साला, साले का साला, उसका साला, साला, वो आप रखें। उसके बाद में होता है आई, यानी इन लॉ, यानी ससुर के, आपका जहाँ भी ससुराल वगैरह होता है ना, वहाँ के अंदर पूरी लिस्ट। जैसे कुंवर है तो वो नहीं माने, मैं इनको कह रहा हूँ, जैसे किसी का भी ससुराल होता है, कुंवर हैं तो किसी का आपके भाई का तो ससुराल होगा ना, उनको आप ले सकते हैं। उनके आगे से आगे आप लोगों को जाके नाम और लिस्ट और मोबाइल नंबर अपडेट करें। उसके बाद में होता है ई का मतलब होता है इंजीनियर, आपके घर पे कोई भी टाइल लगाने वाला, सैनिटरी वाला, जो भी एग्जांपल आपके आसपास के जो भी जैसे भी होते हैं, इंजीनियर वगैरह जो भी जितने भी होते हैं, उन लोगों की बना लीजिए। उसके बाद होता है एन नेबर, यानी पड़ोसी की आप लिस्ट बनाइए। हर कोई आदमी रहता है, उनके आस पड़ोस पड़ोसी रहता है। हाँ, काम के भी होते हैं, नहीं भी होते, अपना काम है लिस्ट बनाना।
ठीक है, पड़ोसी की बना दी। उसके बाद में डी का मतलब हो गया डॉक्टर, जैसे आपके फैमिली डॉक्टर होता है, पापा के डॉक्टर, मम्मी के डॉक्टर, आप जिनके पास चेकअप करवाना जाते हैं, आप मेडिकल पे जाते हैं, जो भी जाते हैं, जो भी डॉक्टर होते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स की बनाइए। और ड्रीमर्स की सबसे बड़ी बात है, जिन आपने ज़िंदगी में देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी सोचते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो उनको ड्रीमर कहते हैं। उन लोगों की भी आप लिस्ट बनाइए। उसके बाद में होते हैं स्ट्रेंजर्स, इसका मतलब स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी, सबसे ज़्यादा काम आपके बिजनेस में आता है। अजनबी सबसे ज़्यादा आपको मिलते रहता है। मानिए आप टेम्पो में कहीं पे जा रहे हैं तो आपके पास कोई बैठा अजनबी है, आप सब्जी ले रहे हैं तो आपके लिए अजनबी है, तो ये लोग सबसे ज़्यादा होता है, प्रतिदिन आपको मिलते रहते हैं। उसके बाद में हर 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद लिस्ट हमेशा अपडेट होनी चाहिए दोस्तों। कोई लोग होते हैं ना, लिस्ट कहते हैं लोग खत्म हो गए, लोग खत्म नहीं होते हैं दोस्तों, लोग हमेशा मिलते रहते हैं आपको, कहीं ना कहीं लोग मिलते रहते हैं। तो लिस्ट को हमेशा आप अपडेट कीजिए अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सही तरीके से आपको सफल होना है तो। और कम से कम 250, 300 से लेकर 500, 600 आदमियों तक आपकी लिस्ट होनी चाहिए। और लिस्ट के अंदर हमेशा आप सिटी वाइज लिस्ट बनाइए। जैसे आप जे फॉर जयपुर, जयपुर के अंदर आपके जितने भी जान पहचान के जितने भी लोग रहते हैं ना, उनकी ए फॉर अहमदाबाद, औरंगाबाद, जितने भी आपके लोग हैं, जे फॉर जयपुर हो गया, जे फॉर जोधपुर हो गया, जे फॉर जैसलमेर हो गया, जे फॉर बहुत सारे जो सिटीज़ है वो सिटी होगी, सिटी वाइज बने। उन सिटी के अंदर आपके कौन कौन लोग आपके रहते हैं तो आपको याद आएगी उन सिटी के अंदर ये रहते हैं। फिर जैसे कंपनी जो भी है ना, उनकी हर जगह ऑल ओवर इंडिया के अंदर कंपनी की मीटिंग ट्रेनिंग्स चलती रहती है। तो अपनी टीम को वहाँ पे आप वहाँ के जो सारे नंबर होते हैं अपने पास, मीटिंग की जानकारी होती है ना, पूरी टीम को वहाँ पे प्लग इन कीजिए ताकि आप हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं। ये तो सबसे बड़ी खासियत होती है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि आप कहीं पे बैठ के कहीं पे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप ये बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो अपने टीम को वहाँ पे कनेक्ट कीजिए, लिस्ट को अपडेट करते रहिए, उनसे भी आगे से आगे कॉन्टैक्ट नंबर अपने को लेते रहना है। जैसे आपने जिस भी रिश्तेदार को, जैसे आपने हैदराबाद से कनेक्ट किया है तो उनके भी आगे मिलने वाले वहाँ पर 4 होंगे, तो उनके भी नंबर लीजिए, उन लोगों को साथ में आप कनेक्ट कीजिए। और फिर लिस्ट आप सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छाँटे। ये आप लिस्ट बन गई FR, ये जैसे फ्रेंड फार्मूले वाली ये लिस्ट बन गई। उसके बाद में अपने को कुछ कैटेगरी के लोगों को छांटना है। जैसे लगभग 18 साल से लेके और लगभग 45 एक साल के आसपास होते हैं ना, 40 साल के आसपास, उन लोगों को छांटना है। क्योंकि सबसे पहले अपने को बड़ी उम्र वालों के पास नहीं जाना, वो भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन लोगों को छांटना है कि इन लोगों को एक ज़रूरत होती है। और सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि लगभग जो 20,000 से लेके 70 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं ना, उनकी लिस्ट बनाइए। क्योंकि उन लोगों को आज ज़रूरत होती है, आज इतने पैसों से आज कुछ नहीं होता है और वो एक लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। ठीक है, वो एक ज़िंदगी चल रही होती है, तो उन लोगों के पास जाइए, उनको एक अपॉर्चुनिटी दीजिए और लिस्ट के साथ में अपलाइन को पूछ के उस तरीके से आप प्लान और आपका बिजनेस और जो भी आपकी बिजनेस है कंपनी का जिस तरीके का है, तो उस तरीके से आप प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे ना, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा। लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहें, शानदार लिस्ट के लिए रजिस्टर रखें और हमेशा आप लिस्ट बना के काम करें। अगर लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लंबा नहीं चल पाएंगे। ठीक है, कुछ समय के लिए आप कर लेंगे, लेकिन आप अगर नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी नहीं करेगी और लिस्ट बिना आप लंबा काम नहीं कर सकते दोस्तों। हर आपने देखिए ब्याह शादी घर में कोई भी होता है ना, तो आप सबसे पहले अपन लिस्ट बनाते हैं, किसको बुलाना है, किसको करना है, क्या सामान लाना है। अगर आप लिस्ट नहीं बनाते तो अपन कितना सामान पीछे भूल के आते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लिस्ट बनाएं। आप कहीं पे भी देखोगे ना, तो लिस्ट के बिना जो लोग आपको मार्केट में मिलेंगे ना फेल हुए, वो जिनके पास लिस्ट नहीं थी ना, वही लोग आपको फेल की कैटेगरी में मिलेंगे। बाकी आपको लोग कहीं पे भी मार्केट के अंदर आप जाओगे ना, तो फेल की कैटेगरी में आपको नहीं मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से और आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आप आइए, हम भी सीखते हैं और आप भी सीखते हैं। जितना सीखा हो आगे लोगों को सिखाता है, आगे बढ़ाता है। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। इसको सही समझ के, सही तरीके से, सही गाइडेंस से, सही कंपनी के साथ आप करेंगे ना, तो गारंटेड एक सफल होने से आप कोई नहीं रोक सकता। आप अपने खानदान के अंदर पूरा नाम रोशन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।